जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रेखा नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी। वो अपनी बेटी की परवरिश अकेले ही करती थी। उसके पति ने उसे छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली थी, इसीलिए वो अब अपनी बेटी के साथ ही रहा करती थी। साथ में उसकी सास भी रहती थी। वो दोनों मिलकर अपनी बेटी की परवरिश करते थे। उसकी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने बेटे का साथ ना देकर अपनी बहू का साथ दिया था। रेखा की बेटी आरुषि बहुत प्यारी थी। वो गरीब बच्चों की और बड़े बुजुर्गों की मदद किया करती थी। वो हमेशा अपनी दादी के आसपास ही रहती थी और अपनी दादी से बोलती थी, दादी, मैं आपकी प्यारी पोती हूँ ना, आप है ना, चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हमेशा हूँ और आप मुझे सबसे ज्यादा प्यारी हैं। लेकिन आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए, मुझे बहुत डर लगता है आपकी तबीयत को देखकर। अरे बेटा, मुझे कभी ना कभी तो जाना ही होगा और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुझ जैसी पोती मिली है। मेरी प्यारी दादी। दादी अपनी पोती से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और हमेशा आरुषि अपनी दादी के साथ ही रहा करती थी। और उसकी माँ बाहर जाकर ठेले पर कचौरियाँ बेचा करती थी। उसकी माँ को बहुत अच्छी कचौरियाँ बनाना आती थी। वो हर रोज सुबह उठकर कचौरियाँ बनाती और उन्हें बाजार में बेचने के लिए जाती थी। लेकिन एक दिन रेखा की कचौरियाँ बिकना बंद हो जाती है, क्योंकि पास के पड़ोसी उससे बहुत ज्यादा जल रहे थे, इसीलिए उसकी कचौरी में मिलावट कर देते हैं। ऐसे ही रेखा की कचौरियाँ बिकना बंद हो जाती है, जिससे रेखा की तबीयत खराब होने लगती है और वो घर में ही बैठी रहती है। अब तो उसके पास कोई काम भी नहीं बचा था। अब तो उसकी कचौरियाँ भी कोई नहीं लेता था। इसी टेंशन की वजह से रेखा बहुत ज्यादा सोच में पड़ी रहती थी। लेकिन फिर भी वो इतनी हिम्मत करती है कि दूसरों के घर झाड़ू पोछे का काम करने जाती है। कुछ दिन तक तो लोग उसे काम दे देते हैं, लेकिन फिर बाद में उसे काम देना बंद कर देते हैं। एक दिन अचानक आरुषि की दादी की तबीयत खराब हो जाती है और वह अपनी बहू और पोती को बुलाती है और उनसे बोलती है, मेरी प्यारी पोती, लगता है मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें एक बात बता के जा रही हूँ। यहाँ से बहुत दूर एक जंगल है। उस जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर तुम उससे कुछ भी मांगोगी तो तुम्हें जरूर मिलेगा। अभी हमारे घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं और तुम्हारा मन भी बहुत सच्चा है, तो मुझे लगता है वो कुआं तुम्हारी मदद जरूर करेगा। दादी, आपने तो कहा था आप मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। दादी, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती है। दादी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। दादी, आप मुझे ऐसे छोड़ के मत जाइए। आरुषि इतना बोल ही रही थी कि उसकी दादी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और आरुषि अपनी दादी की बताई हुई बात ही सोच रही थी और वो सुबह जल्दी उठकर अपनी दादी के बताए हुए जंगल के रास्ते निकल जाती है। वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। वो थक हार कर वहीं पर बैठ जाती है और रोने लगती है। दादी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो मैं यहाँ पर खो गई हूँ और मुझे कोई कुआं भी नजर नहीं आ रहा है। दादी, आप कहाँ हैं? तभी वहाँ पर एक छोटा सा खरगोश आता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल था और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। आरुषि बहुत अच्छी थी। वो उस खरगोश की मदद करती है और उसका जख्म साफ कर देती है। तुरंत ही वो खरगोश गायब हो जाता है और उस खरगोश की जगह एक जादुई कुआं प्रकट हो जाता है और वह आरुषि से कहता है, हाँ आरुषि, तुम मुझे ही ढूंढ रही हो ना? मैं यहीं पर हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मैंने तुम्हारी दादी की भी बहुत मदद की थी जब वो तुम्हारी उम्र की थी। उनका दिल भी बहुत सच्चा है। वो जादुई कुआं आरुषि को एक लहंगा देता है और वो काला जादुई लहंगा था। आरुषि को काला रंग बहुत पसंद था। वो हमेशा
काले कलर के ही कपड़े पहना करती थी। अरे वाह, ये तो कितना सुंदर लहंगा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि काला लहंगा भी इतना सुंदर हो सकता है। हाँ, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि ये काला लहंगा किसी के हाथ ना जाए और तुम इससे चाहे जो काम करवा सकती हो। आरुषि उस जादुई लहंगे की मदद से एक प्यारी सी छोटी सी दुकान खोलती है। उस दुकान में उसकी माँ कचौरियाँ बेचा करती थी। अब धीरे धीरे उसकी माँ की कचौरियाँ बिकने लगी थी। अब ऐसे ही उनका काम अच्छा चलने लगा था और उनके घर के हालात भी ठीक होने लगे थे और वो अपनी माँ के साथ इस छोटी सी दुनिया में हंसी खुशी से रहने लगी थी।